friends, welcome to my channel Study My Way. In this video, I will discuss about light, sources of light, reflection of light and the laws of reflection. Let's start with a simple definition of light. Light is a form of energy that enables us to see things. लाइट एक एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम अपने आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, अब लाइट के हम कुछ नेचर को देखते हैं. लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स. लाइट एक काइंड ऑफ एनर्जी जो कि वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है. नेक्स्ट, लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड इन स्ट्रेट लाइन. लाइट काफी फास्ट ट्रेवल करती है और लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, दैट लाइट ट्रेवल in straight line, this property of light is called rectilinear propagation. Okay, next, it can travel in vacuum and in many other media. लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. जिस तरह साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, बट लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, हमने नेचर ऑफ लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में जाना. ओके, और लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में. लाइट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. अब नेचर ऑफ लाइट के बाद हम आते हैं लाइट एक एग्जांपल में, जिससे हमें क्लियर हो जाएगी दैट हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट. लाइट के प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. और ऑब्जेक्ट क्या है? हमें देखना क्या है? फ्लावर. और यहाँ पे एक बॉय है. जैसे कि सनलाइट से रे इस फ्लावर पे जैसे ही रे फॉल करती है, ये रे क्या करती है? ये फ्लावर उसको रिफ्लेक्ट करती है इन ऑल डायरेक्शंस. और ये रिफ्लेक्ट होके ये रे हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. ओके, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. सन इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट भी दो तरह के होते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट दो तरीके के होते हैं, दैट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. लुमिनियस ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट लाइट. मीन्स जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट है वो लाइट एमिट करती है, लाइक सन, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लो वॉर्म, ये सब क्या है? लाइट एमिट करती है. कैंडल, ये लाइट एमिट करती है. तो ये सब लुमिनियस ऑब्जेक्ट में ये सब आते हैं. दूसरी तरफ हम देखें नॉन लुमिनियस. नॉन लुमिनियस में क्या है? टेबल, चेयर, पेंसिल, मून, अर्थ, ये सब क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं. इस एग्जांपल में यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब. और इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है? ये लाइट रे ये आ रही है चेयर पे, और चेयर से रिफ्लेक्ट होके ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है. ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. पहले इस एग्जांपल से क्लियर होगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एग्जांपल को एक बार हम देखते हैं, इसके डेफिनेशन को. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. मींस लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, मतलब मीडियम जो होती है वो सेम होनी चाहिए. उस केस में क्या होती है? जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम फिजिक्स में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं. ये जो लाइट रे फॉल कर रही है सरफेस पे, फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं, लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल. ये सब क्या है इसके बारे में हम देखते हैं. जो लाइट रे सोर्स ऑफ लाइट से सरफेस पर जो फॉल करती है लाइट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. इन दो रेज के बीच, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच हम एक नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. ओके, अब इसके बाद बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से. यहाँ पे ये टर्म्स क्लियर है. अब इसके लॉज को हम देखते हैं. ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे ये जो है ये प्लेन मिरर है. इस प्लेन मिरर पे लाइट क्या हो रही है? लाइट रे फॉल करती है और रिफ्लेक्ट होती है. तो लाइट रे जब फॉल हो रही थी, यहाँ पे इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिएट हो रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. लाइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहती है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मींस जो स्मॉल आई है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द स्मॉल आर. मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल होती है हमेशा.
किसी भी केस में लाइट रे किसी भी सरफेस पे फॉल कर रही है, लॉज हमेशा फॉलो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कहती है, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे किस पे लाई कर रही है, सेम प्लेन पे, सेम प्लेन पे तीनों लाई करती है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों पॉइंट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गई ये टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीबॉडी।